जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित विस्थापन को लेकर नगला हुकम सिंह गांव के लोगों ने यमुना विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष एक अनोखी शर्त रख दी है। गांव के लोग किसी भी कीमत पर अपना विस्थापन नहीं चाहते, इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है, आंदोलन शुरू कर दिया है। यमुना विकास प्राधिकरण से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक अपनी बात उन्होंने पहुंचा दी है। इस गांव के लोग क्या कहते हैं, क्यों रख रहे हैं प्राधिकरण के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए यह अनोखी शर्त, आइए देखें। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो जमीन यमुना विकास प्राधिकरण ने पहले निर्धारित कर रखी थी, अब उसके समीप सेक्टर 30 और 31 वाली जमीन को भी जेवर एयरपोर्ट के मेगा प्रोजेक्ट में शामिल किए जाना है। और इस सेक्टर 30 और 31 के समीप ही गांव है नगला हुकम सिंह। आप देख रहे हैं वीडियो में एयरपोर्ट जहां लिखा हुआ है, यह पहले से निर्धारित जमीन है और इसके आप बाएं तरफ देखेंगे सेक्टर 30 और 31 है और इसी सेक्टर 30 और 31 के बॉर्डर पर नगला हुकम सिंह गांव है। नगला हुकम सिंह गांव में जब सोशल असेसमेंट इम्पैक्ट टीम गांव में पहुंची तो गांव के लोगों ने इसका विरोध कर दिया। गांव के लोगों ने अपनी आवाज उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाई है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को भी लिख कर दिया है कि वह किसी कीमत पर अपना विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। क्या कहते हैं गांव के लोग और क्या है उनके तर्क, क्या उनकी मांग है, इसका पड़ताल करने हम नगला हुकम सिंह गांव में पहुंचे। हमने किसानों से बात की, आइए आप भी सुने क्या कहते हैं गांव के लोग और क्यों कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं जेवर एयरपोर्ट के बॉर्डर के जो गांव हैं नगला हुकम सिंह, आज मैं यहाँ नगला हुकम सिंह में हूँ और नगला हुकम सिंह के जो ग्रामीण हैं वह अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। यमुना विकास प्राधिकरण में जब गांव वालों को अपने विस्थापन की सुगबुगाहट की जानकारी हुई, तभी से गांव के लोगों ने मोर्चा बांध लिया है। तमाम गांव के लोग यहां इकट्ठा हैं और गांव के लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट बने या ना बने, एयरपोर्ट के क्षेत्र का विस्तार हो या ना हो, वह गांव से किसी भी कीमत पर विस्थापित नहीं होंगे। मैं इन गाँव वालों के बीच में हूँ। इस के लिए गाँव वालों ने एक समिति का गठन कर लिया है और यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को लगभग सैकड़ों लोगों ने एफिडेविट भी इस संबंध में सौंप दिए हैं और गांव वालों का कहना है वह किसी भी कीमत पर अपने विस्थापन को स्वीकार नहीं करेंगे। आइए और क्या कहते हैं गांव वाले, इनसे बातचीत करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहें। तो हमारे साथ इस गांव के ईश्वर सिंह जी हैं जो उनसे बातचीत करते हैं क्या समस्या है और क्यों यह विरोध कर रहे हैं विकास की योजनाओं का। क्यों विरोध कर रहे हैं गांव वाले? यहाँ एयरपोर्ट जैसी बड़ी योजना आपके बराबर में बनने जा रही है, साकार होने जा रही है बड़ी योजना। गांव में तमाम गांव आसपास के भी उठ रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, लेकिन आपके गांव के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इस परियोजना का? पहली बात तो ये है जी, हमारा गांव जो है ऐसी जगह पर बसा हुआ है जहां से ना ही एयरपोर्ट इफेक्ट हो रहा है, इसकी को विकास में कोई समस्या आ रही है, ना ही सेक्टर के अंदर कोई ऐसी इफेक्ट पड़ रहा है जो हमारे गांव के उठाने से उसका समाधान हो। जी। हमारा गांव सेक्टर 29 और 30 की जो डिवाइडर रोड है जी, उसके बिल्कुल कॉर्नर पर बसा हुआ है जी। वहाँ से ना ही तो एयरपोर्ट के विकास में कोई बाधा आ रही है, ना ही कोई सेक्टर में इस तरह की कोई बाधा है। कोई बाधा नहीं, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ 200-300 साल से यहाँ पे बसे हुए हैं। जी। आज तक हमने सभी सुख सुविधाओं का मतलब ये है कि वो सफ़र किया है। जी। और इतने लंबे टाइम के बाद आज कोई आशा की किरण अगर हमें नज़र आ रही है तो हमारी उन मूलभूत सुविधाओं से हमें वंचित करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी भी कीमत पर गांव को यहाँ से विस्थापित नहीं होने देंगे और एग्रीकल्चर लैंड की भूमि है उसके बाद में बैठ कर बात करेंगे। तो क्या अधिकारियों का क्या संकेत आपको मिला है इस संबंध में? क्या उनका नजरिया क्या आपको देखने को मिला है? क्या आश्वासन कोई मिला है? संकेत तो अभी यही नज़र आ रहे हैं कि वो कोशिश में है पूरी। चलिए, हमारे साथ और इस गांव के उदयवीर सिंह जी मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और क्या चौधरी साहब का नज़रिया है इस मामले को लेकर के। जी चौधरी साहब, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? आप ये विकास की योजना है, बड़ी योजना यहाँ साकार होने जा रही है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहाँ बनने जा रहा है आपके बराबर में, तो आप लोग इस परियोजना का विरोध क्यों कर रहे हैं? सतीश जी, आप पहली बात तो घुमा फिरा के बात न करें जी। हम एयरपोर्ट का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं जी। हम अपने गांव के विस्थापन का विरोध कर रहे हैं। जी।
मेरा नाम उदयवीर सिंह, मैं गांव नगला हुकम सिंह का निवासी हूं। जी। हमारे दादा परदादा यहां आके बसे हैं। जी जी करीब 500 वर्ष हमें गांव को बसे हुए यहाँ हो जी गए। जी और जब अब तक हम बॉर्डरों पर ही रहे। जी यूपी बॉर्डर भी यहीं लगता है, हरियाणा बॉर्डर लगता है इधर। बिल्कुल। उधर हमारा जिला बुलंदशहर था, वो बॉर्डर यहाँ लीगर शुरू होता था जेवर से। अब गौतम बुद्ध नगर है तो अब भी बॉर्डर है। अब अगर हमारे यहाँ कुछ विकास होने का हमें कुछ आभास हुआ है तो आज हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को, अथॉरिटी को अपनी दलाली चाहिए। हमसे कपड़े के मूल्य में जमीन 2000 रुपये मीटर लेके उसे 20,000 रुपये मीटर, 40,000 रुपये मीटर, जहाँ तक हो सकता है कि आने वाले समय तो 1 लाख रुपये मीटर भी ये न मिल पाए, ये लेना चाहते हैं। अच्छा, हमें विस्थापन करने में एयरपोर्ट को कोई परेशानी भी नहीं होगा विस्थापन, तो उनकी कोई समस्या इससे हल नहीं हो रही गांव से उठने से। जी 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 क्योंकि हमारा गांव सेक्टर 29 और 30 की रोड पे बिल्कुल जस्ट लगा हुआ, 29 और 30 की जो रोड है उसके बराबर में लगा हुआ है। अगर ये चाहें तो अपना कहीं भी कोई भी इतनी ज़मीन किधर भी बढ़ा सकती है जंगल की। अच्छा, दूसरी बात, हम कृषि की ज़मीन जो हमारी है एयरपोर्ट को देना चाहते हैं, परंतु पहले वो हमें ये आश्वस्त करें कि हम गांव को नहीं उठने देंगे, वरना तो कृषि ज़मीन भी हम नहीं देंगे। आपको अच्छे सेक्टर में तमाम सुख सुविधाओं वाले सेक्टर हमें अच्छा सेक्टर हमें कोई अच्छा सेक्टर नहीं चाहिए। हम किसान आदमी हैं, खेती करते हैं, अपना पशुपालन करते हैं। किसी भी सेक्टर में हम अगर पहुंचते तो हमें एक बकरी भी नहीं पालने दी जाएगी। जी, जी, जी। किसान आदमी होते हुए हम खेती कर सकते हैं या पशु पाल सकते हैं, पशुपालन करके अपना पेट पालन कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा भी सकते हैं। क्योंकि जो जमीन का अगर पैसा आ भी गया है तो उससे बच्चे सब बर्बाद कर देंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे। जी 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 कुल मिला के बात यह है कि आप एयरपोर्ट जैसी परियोजना के लिए अपनी जमीन तो दे सकते हैं, लेकिन घर से विस्थापन होने के लिए आप किसी भी उसके लिए पहले हमें आश्वस्त करें कि हम आपका गांव विस्थापन नहीं करेंगे, वो जमीन भी तब देंगे। तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ गांव के तमाम लोग इकट्ठा हैं, और क्या आप कुछ लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं गांव के विस्थापन का, कि तमाम गांव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है जी, आपको भी और अथॉरिटी वालों को सबको इसका आभास होना चाहिए। हमने सीएम साहब के यहाँ भी अपने भेज दिए हैं। जी जी 250-60 एफिडेविट गांव के बनवा के विद आधार कार्ड हमने वहाँ जमा किए हैं। जब हमें थोड़ा सा पता चला कि गांव उठने जा रहा है उसी समय, अच्छा पक्का हमें उस समय पूरा आभास हो गया कि गांव को उठाने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। जिस दिन सर्वे की टीम हमारे यहाँ आई, उन्होंने हमसे कहा हम कृषि की जमीन लेने के लिए आपसे सहमति चाहते हैं, परंतु उनके जो पास फार्म था उसका मतलब क्या था। तो दोस्तों, ये था बुजुर्गों का कहना। मेरे साथ इस गांव के नए पीढ़ी के लोग हैं, युवा भी मौजूद हैं, जो विकास को से ज़्यादा प्रभावित हैं और विकास को लेकर उनके नए नए सपने हैं, नई नई उम्मीदें हैं। आइए, एक भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है, इससे बातचीत करते हैं। जी भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विवेक चौधरी है। विवेक चौधरी। तो विवेक चौधरी, ये तुम गांव इसी के रहने वाले हो, नगला हुकम सिंह? पढ़ते हो क्या बेटा? हाँ, पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीएससी में पढ़ रहे हो। तो बेटा, ये गांव के लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं अपने विस्थापन का, तो तुम भी क्या इसमें कितना सहमत हो? क्या सही कर रहे हैं गांव के लोग, या ये गांव को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने देना चाहिए, या गांव को यहीं रहने देना चाहिए? क्या ख्याल है आपका? गांव को यहीं रहना देना चाहिए जी, और हम गांव के साथ हैं। अच्छा, हाँ, हम गांव का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जी, सभी मिलकर, और अब हम यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल, किसी भी कीमत पर गांव से नहीं जाना चाहते हैं। चलिए भाइयों, आपने सुना गांव के लोगों की जुबानी, और हमारे साथ जो समिति है जो इसका विरोध कर रही है, विस्थापन का विरोध कर रही है, उस समिति के अध्यक्ष ये हैं चौधरी देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे बातचीत करते हैं। सिंह साहब, आपका क्या ख्याल है, ये गांव वालों का जो कदम है अपने विस्थापन के विरोध का, ये कितना उचित है? नहीं, विस्थापन का तो ये उचित है। हम गांव का विस्थापन किसी भी कीमत पर नहीं चाहते। जी 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 कोई बीच का रास्ता प्राधिकरण आपको दे, कुछ सुविधाएं दे और कोई से दे, तो कोई बात बन सकती है कि बिल्कुल पत्थर की लकीर है? नहीं, पत्थर की लकीर है, इसमें विस्थापन नहीं चाहते किसी कीमत पर। अच्छा, गांव का विस्थापन किसी कीमत पर स्वीकार नहीं है, भले ही जमीन चली जाए। हाँ, गाँव की वो दे कि हम गाँव नहीं उठा रहे हैं, तो कृषि खेती जमीन दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं। हाँ। और कुछ मांग करना चाहते हैं, गाँव में कुछ सुविधाएं नहीं है आपके में, कुछ प्राधिकरण कुछ सुविधाएं यहाँ बहाल करे, या प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधाएं बहाल की जाए? गांव में सब सुख सुविधाएं हैं। सुविधाएं तो गांव में कुछ है ही नहीं। इन्होंने कागज में शहरीकरण कर दिया हमारा कि हमें मुआवजा 4 गुना न दिया जाए। अच्छा, सिर्फ इस वजह से शहरीकरण में नाम कर दिया, बाकी सुविधा कोई कुछ नहीं है हमारे यहाँ। तो दोस्तों, आपने देखा नगला हुकम सिंह जेवर तहसील का पहला ऐसा गाँव है जो यमुना एक्सप्रेसवे के सहारे है, और यमुना विकास प्राधिकरण का यह एक पहला ऐसा गाँव है जहाँ के जो ग्रामीण हैं वो
जेवर एयरपोर्ट की बड़ी परियोजना को लेकर अपने विस्थापन का विरोध कर रहे हैं, वरना अधिकांश गांव ऐसे हैं जो मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। कल यदि प्राधिकरण उनकी ज़मीन का अधिग्रहण करे तो गांव के युवक और बुजुर्ग ये चाहते हैं कि आज ही उनकी ज़मीन चली जाए, लेकिन इस गांव का नज़रिया अलग है। आप देख सकते हैं इस गांव में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और काम चल रहा है और काफ़ी संपन्न गांव है। इस गांव में पढ़े लिखे हर तबके के लोग हैं, बाहर भी नौकरी करते हैं। तो इस गांव के लोगों का यही कहना है कि हम अपनी ज़मीन एक बारगी दे सकते हैं यमुना विकास प्राधिकरण को विकास योजनाओं के लिए, लेकिन अपना विस्थापन स्वीकार नहीं करेंगे। ज़मीन देंगे तो इसी शर्त पर देंगे कि गांव को विस्थापित नहीं किया जाए। दोस्तों, इन गांव के लोगों का समय समय पर क्या कहना है, क्या प्राधिकरण इस संबंध में एक्शन लेगी और क्या योजना जो जेवर एयरपोर्ट की है किस तरह से परवान चढ़ेगी, क्या कहेंगे गांव के लोग और क्या कहेंगे अफसर, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जो साथी चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और देखते रहें खेती किसानी से लेकर हर आम और खास व्यक्ति से जुड़े कामकाजी बाजार की पड़ताल रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ, नमस्कार।